नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको डान सीगल का ब्रेन हैंड मॉडल समझाऊंगी। इसमें आप क्या समझेंगे पहले ये देखिए। इससे आपको आसानी होगी अपने बिहेवियर्स को, अपनी इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को समझने में कि वो कैसे काम करते हैं। बहुत बार हम जब इमोशनल होते हैं, हम जब एंशियस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो हम कहते हैं स्लो ब्रीदिंग करो, किसी से बात करो। इस हैंड मॉडल से आप समझ पाएंगे कि आपका ऐसे करने से क्या होता है, ये आपको कैसे हेल्प करता है अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। चलिए ब्रेन हैंड मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ में जो नीचे का हिस्सा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपके ब्रेन स्टेम को रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके जो बेसिक फिजिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट है, आपकी ब्रीदिंग है, जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो वो सारे यहाँ से होते हैं। और जो ये हमारा थंब है, अंगूठा है, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन है। जो ये ब्रेन स्टेम और ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, ये दोनों मिलके हमारे इमोशनल ब्रेन को बनाते हैं, जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और समझते हैं। और उसके बाद आता है जो हमारा आउटर पार्ट होता है, जो ये फिंगर्स हैं, ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करती है, हमारे थिंकिंग ब्रेन को। और जब हमारा इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन साथ काम करता है, तो हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप सरप्राइज फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं, तो जो आपकी जो ये लिड है, जिसने के इसको इमोशनल ब्रेन को कवर किया हुआ है, ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है, और जो कि जरूरी भी है किसी भी डेंजर से डील करने के लिए। इसमें हमारा जो इमोशनल ब्रेन होता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, वो जल्दी कनेक्ट करता है किसी इमीडिएट डेंजर से डील करने के लिए। जब डेंजर चला जाता है, तो ये जो थिंकिंग ब्रेन फिर से इसको कवर कर लेता है। और प्रॉब्लम जब कब आती है? जब ये जो लिड है ये खुल जाती है, जब इसकी जरूरत नहीं होती, और फिर हम अनहेल्पफुल तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब हम स्ट्रेस हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हमको हो जाती है जब ये लिड खुली रहती है, क्योंकि हमारा जो ये थिंकिंग है, हमारा सोचने का तो काम होता ही नहीं है। सिर्फ जब हम इमोशंस ही हमारी चलती रहती है, डर की हो गई, किसी भी तरह की हमारी इमोशन चलती रहती है, और जिससे कि हमारे को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, अलग अलग तरह की जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम फील करते हैं। और ये उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं और जिनकी पास्ट कंडीशनिंग होती है। हम क्या करते हैं? हम लंबी गहरी सांस लेके स्लो ब्रीदिंग से, किसी से बात करके अपने आप को काम डाउन करते हैं, जिससे कि जो ये लिड होती है दोबारा से इसको कवर कर लेती है, और फिर दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर आपका थिंकिंग ब्रेन कहता है कि आप सेफ हैं, और अब आपको थिंकिंग ब्रेन के साथ काम करना है। इस तरह से आपका जो दिमाग है, आपका ब्रेन हेल्प करता है आपके बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए। अब इससे, जैसे कि हम हैंड मॉडल से जब हम लॉजिकली चीजों को समझते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने आप को समझना, अपनी जो इमोशंस है उनको मैनेज करना। जैसे कि मेरी अब नेगेटिव इमोशंस चल रही है, मेरी नेगेटिव फीलिंग चल रही है, अब मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छी तरह से अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच लाके उन जो नेगेटिव इमोशंस है उनको दूर करना पड़ेगा, जिससे कि मैं अच्छी तरह फंक्शन कर सकती हूँ।